इज योर ब्लड प्रेशर। चेक करते रहिए, रेगुलरली ट्रैक करते रहिए कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो 80/120 जो है वो मेंटेन होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमारी कार्डियक हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है कि हम हेल्दी है या नहीं है। सो दिस इज वो सातों में से एक फैक्टर है। सेकेंड फैक्टर जो है वो है ग्लूकोज फैक्टर। ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कितना है। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इसको नोट डाउन करें कि अगर कोई पर्सन खाली पेट अपना ग्लूकोज चेक कर रहा है तो इसका जो रेंज है वो 70 से लेके 99 के बीच में होना चाहिए। और अगर कोई खाना खाने के बाद कर रहा है तो ये लेस देन 140 होना चाहिए। सो दिस इज द आइडियल, ठीक है। और मैं कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं बताऊंगा जो शायद आप मैयर जो है वो नहीं कर पाएंगे। बहुत इजी है, बट ये सातों के सातों चीजों को अगर आप हर 2 महीने 3 महीने के बाद अपनी बॉडी के लिए चेक करते रहेंगे तो इससे सबसे बड़ा फायदा जो है वो क्या होगा। इससे सबसे बड़ा फायदा जो होगा कि बहुत बार हम सुनते हैं कि कल तक पर्सन जो है वो बिल्कुल हेल्दी था और ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं क्या हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुई या हार्ट अटैक हुआ एंड पर्सन इज नो मोर। तो ये जो 7 फैक्टर्स हैं ये हमेशा आपको हेल्प करते रहेंगे आपकी ओवरऑल हेल्थ को और आपके लाइफ स्पैन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ईयर्स जब तक हम जो है वो लिविंग है उसको बढ़ाने में, लॉन्गिविटी के लिए। तो पहले दो फैक्टर्स जो है वो है ब्लड प्रेशर, सेकंड है ग्लूकोज हेल्थ, थर्ड है द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी, ठीक है, जो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर को इम्पैक्ट करता है। और कितना होना चाहिए हमारा, हमेशा जितने भी लो डेंसिटी लिपिड है एलडीएल एंड बीएलडीएल लोएस्ट होना चाहिए, एचडीएल जो है वो हाईएस्ट होना चाहिए, और जो ट्राइग्लिसराइड्स है ये हमेशा लेस देन 200 जो है वो हमारी बॉडी के अंदर होनी चाहिए। तो ये 3 फैक्टर्स हैं। फैक्टर नंबर चौथा है आर एच आर का मतलब होता है रेस्टिंग हार्ट रेट। रेस्टिंग हार्ट रेट का मतलब है कि जब आप ऐसे आज इस सेशन को सुन रहे हैं और बहुत ही कंफर्टेबली बैठ रहे हैं बिकॉज आप कोई भी फिजिकल काम नहीं कर रहे हैं, हमारी जो हार्ट बीट होनी चाहिए, चाहे आप महिला है, चाहे आप पुरुष है, चाहे आप मेल है या फीमेल है, इसका जो नंबर होना चाहिए वो 65 to 70 बीट्स पर मिनट होना चाहिए। सो इससे ज्यादा या इससे कम जो है वो नहीं होना चाहिए। तो पहला फैक्टर ब्लड प्रेशर, सेकंड ग्लूकोज, थर्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल, द थर्ड फोर्थ फैक्टर इज द रेस्टिंग हार्ट रेट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सो ये 4 फैक्टर हो गए। देन फैक्टर नंबर 5 जो अगेन बहुत ही इजी है और आप अपने घर में रेगुलरली इसको जो है वो मेजर कर सकते हैं, दैट इज वेस्ट टू हिप रेशो। आपकी वेस्ट के हिसाब से आपकी हिप का रेशो कितना है। अब वेस्ट को मेजर करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हमारी जो नेवल होती है ना, ठीक है, सो उससे आपको आपकी वेस्ट को जो है वो मेजर करना है और उससे ऑलमोस्ट 10 to 15 सेंटीमीटर नीचे ले जाके आपको अपनी जो वेस्ट जो है उसको जो है वो मेजर करना है, हिप को मेजर करना है। और जैसे ही आप अपनी वेस्ट को हिप के साथ डिवाइड करते हैं तो फीमेल्स के केस में ये 0.89 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और मेल्स के केस में ये 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर फीमेल्स के केस में ये 0.90 है, 0.95 है या 1 है तो इट्स डेंजरस। एंड अगर मेल्स के केस में ये 1 से ज्यादा है, 1.2, 1.3, 1.10 है तो इट्स डेंजरस। ठीक है, ये हो गया फैक्टर नंबर 5। फैक्टर नंबर 6 जो है वो है VO2 मैक्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VO2 मैक्स। इसको हम कार्डियो रेस्पिरेटरी हेल्थ कहते हैं। अगर आपको याद हो तो जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी तो उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ इसलिए हुई थी क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन थी ना वो बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही थी। तो जो VO2 मैक्स होता है ना, इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। हम जो अपने नोज और माउथ के थ्रू जो सांस ले रहे हैं वो जो फेफड़ों तक पहुंच रही है, उसके थ्रू जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, क्या वो 100% हमारी बॉडी यूज कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो हमें काम करने के दौरान सांस चढ़ती होगी, दिक्कत होती होगी, बहुत ज्यादा चलना फिरना हमारे लिए जो है वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। तो ये छठा फैक्टर है जो साइंस कहती है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि इससे होता क्या है कि मान लो अगर आप जिमिंग करते हो, मान लो अगर आप सुबह रनिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो, तो ये आपके रिकवरी प्रोसेस को फास्ट करता है।
ठीक है। तो रिकवरी को फास्ट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी के अंदर 97% से लेके 100% के बीच में हमारा VO2 मैक्स होना चाहिए। हमारी बॉडी जो है जितनी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं ऑलमोस्ट सेम यूटिलाइज करनी चाहिए, ठीक है। ये है फैक्टर नंबर 6। और फैक्टर नंबर 7 है बॉडी फैट परसेंटेज। ये मैं आपको बता जरूर 7वें नंबर पे रहा हूं, बट साइंस के हिसाब से ये नंबर 1 फैक्टर है। हमारे पास कितने कस्टमर्स आते हैं जो हमसे पूछते हैं कि सर मुझे कुछ नहीं करना, मेरा सिर्फ जो बैली का फैट है ना वो कम कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे टमी कम करना। आप उसको प्रोडक्ट दीजिए, आप उसको एक्सरसाइज बताइए, सब कुछ बताने के बावजूद भी उसका बैली का फैट कम नहीं होता, क्योंकि ये तब तक कम नहीं होगा जब तक बॉडी का फैट परसेंटेज जो है वो रिड्यूस नहीं होगा। अब इसका सही बैलेंस क्या है, कितना परसेंटेज होना चाहिए? अगर मेंस है तो बॉडी फैट परसेंटेज 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर फीमेल्स हैं तो बॉडी फैट परसेंटेज 25% से लेकर 30% के बीच में होना चाहिए। जिस दिन किसी भी मेल का बॉडी फैट परसेंटेज 20% पे आ जाएगा, उसका जो टमी है, ये 200% गारंटी नहीं दे रहा हूं, 1000% की गारंटी दे रहा हूं कि उसका फैट जो है, उसका जो टमी है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा और उसके 6 एब्स जो है वो नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो 7 फैक्टर्स मैंने आपको बताए, इसमें कोई भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है जिसको टेस्ट करने के लिए, जिसको मेजर करने के लिए आपके 5000, 10000, 15000, 20000 रुपया लगेगा। सारे ही सारे बड़े सिंपल मेथड्स हैं जिसको आप अपने घर पे बैठ के जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज ब्लड प्रेशर, सेकंड इज ग्लूकोज लेवल, थर्ड इज कोलेस्ट्रॉल लेवल, फोर्थ इज आरएचआर रेस्टिंग हार्ट रेट, द फिफ्थ वन इज आपका वेस्ट टू हिप रेशो, जो सिंपली आप अपने घर पे किसी भी मेजरिंग टेप के साथ मेजर कर सकते हैं। देन छठा फैक्टर है VO2 मैक्स, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड इन द बॉडी, एंड सातवां फैक्टर है बॉडी फैट परसेंटेज। अगर ये 7 फैक्टर्स हेल्दी हैं, यकीन मानिए आप अगले कम से कम 20, 25, 30, 40 साल तक आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम होने के चांसेस 0 से 0% तक ही रहेंगे। सो ओवरऑल ये हमारी हेल्थ के लिए 7 फैक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको साइंस ने 7 नंबर फॉर्मूला फॉर लॉन्गेविटी जो है इसका नाम दिया। तो अब अगर यहाँ पे हम अपनी हेल्थ को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्जैक्टली हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, तो आज से कुछ साल पहले लोग ये कहते थे कि अगर मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक बॉडी बिल्डर को देखते हैं जो जिम जा रहा है, तो क्या उसको कोई बीमारी है? अगर उसके अच्छे 6 पैक्स हैं, बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, पूरे मस्कुलर बॉडी है, तो हम तो ये कहेंगे ना यार ये तो बिल्कुल हेल्दी है। बट आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये कहती है कि सिर्फ बीमारियों की एब्सेंट होना बॉडी में हेल्थ की डेफिनेशन नहीं है। आपको 5 अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो हेल्दी होना चाहिए। द फर्स्ट इज फिजिकल, सेकंड इज मेंटल। मेंटल का मतलब ये है कि जब आप अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स या अपने नियर एंड डियर वन से अलग बैठते हैं, उस समय आपके दिमाग के अंदर थॉट्स जो है वो पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। सो दैट इज द मेंटल स्ट्रेंथ, ठीक है। द थर्ड फैक्टर इज योर इमोशनल। आपको याद है हम पहले आईक्यू की बात करते थे, बट 21st सेंचुरी में हम आईक्यू की बात नहीं करते हैं, ईक्यू की बात करते हैं, इमोशनल क्वेश्चन की बात करते हैं कि जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो क्या हम अपने आप को पहले रख के बात करते हैं या सामने वाले को देख के इमोशनली बात करते हैं। सो द थर्ड हेल्थ फैक्टर इज इमोशनल। द फर्स्ट इज फिजिकल, सेकंड इज मेंटल, थर्ड इज इमोशनल, फोर्थ इज सोशल। क्या हम अपने नियर एंड डियर वन के सर्कल जो है हमारा, क्या हमारी रेपो बहुत अच्छी है? क्या हम एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप जो है वो एंजॉय करते हैं? स्टडीज ये कहती हैं कि आप अगर सोशली स्ट्रांग हो तो आप 70 साल 80 साल की उम्र में जाके भी फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग होगे, बिकॉज आपका सोशल कनेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और पांचवा और लास्ट फैक्टर जो है वो है स्पिरिचुअल। अगर मैं आपसे स्पिरिचुअल पूछूंगा तो आप कहेंगे जी रिलीजियस होना,
पूजा पाठ करना, बट यहाँ पे मेरा स्पिरिचुअल का मतलब बिल्कुल भी पूजा पाठ या रिलीजियस के साथ नहीं है। स्पिरिचुअल का मतलब है पर्पस ऑफ लाइफ, आपका गोल ऑफ लाइफ, वो चीज जो आपको सुबह आपके बेड से उठने के लिए मजबूर करती है, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी है। तो ये 5 फैक्टर्स हमेशा याद रखिए, द फिजिकल, द मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। तो अगर ये 5 फैक्टर्स हेल्दी हैं, तो ऑफ कोर्स वो सातों के सातों पैरामीटर्स को हमेशा 2-3 महीने के बाद आप अपने मेजर करते रहिए। अगर वो सब हेल्दी हैं, तो डेफिनेटली हम एक बेस्ट न्यूट्रलाइट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हम